now we see that question number 19 and 20, there's a paragraph given for both the questions. Basically, such questions are very common in competitive type exams, paragraph type questions. For this, the entire paragraph that is given to us, we need to just go through it carefully and keep every point in mind and then solve the questions given accordingly. So basically, the paragraph goes something like this. The mass of the nucleus X, whose atomic number being A and mass number being Z, is less than the sum of the masses of A minus Z number of neutrons and Z number of protons in the nucleus. Now the energy equivalent to the corresponding mass difference is known as the binding energy. हमें पता है. तो a heavy nucleus of mass capital M can be broken into two nuclei of lighter masses M1 and M2 only if M1 plus M2 is less than M. मतलब कि एक heavy nucleus of mass M को अगर हम break करते हैं तो M2 और M1 mass में अगर टूटता है तो उसकी condition रहती है कि M1 plus M2 shall be less than capital M. Also, two light nuclei of masses M3 and M4 can undergo complete fusion. मतलब कि M3 और M4 मास के दो small masses completely fuse या जुड़ तभी सकते हैं if they form a heavy nucleus जिसका मास जो M है that should be less than M3 plus M4. These are basically two conditions. So now it is given that the masses of some neutral atoms are given below. इस टेबल में हमें कुछ के मासेस दिए हुए हैं, जैसे हीलियम का दिया, हाइड्रोजन का दिया हुआ है, हाइड्रोजन 1 दैट इज प्रोटियम. फिर हाइड्रोजन के आइसोटोप्स का दिया हुआ है, हीलियम लिथियम के आइसोटोप्स का दिया है, हीलियम का दिया है, जिंक का दिया है, सिरेनियम का दिया है, और ऐसे ही हमें और दिए हुए हैं. और नाउ वी हैव टू बेसिकली डू द क्वेश्चंस दैट फॉलो. दैट इसमें 19th क्वेश्चन आर बीइंग, द 19th क्वेश्चन सेज दैट द करेक्ट स्टेटमेंट, हमें बताने इनमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है. पहला पार्ट, द न्यूक्लियस विद लिथियम Li36 कैन एमिट एन अल्फा पार्टिकल, दैट इज लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर 3 हो, मास नंबर 6, कैन इट एमिट एन अल्फा पार्टिकल. पहला पार्ट ये है. सेकेंड पार्ट, द न्यूक्लियस PO विद द atomic number being 84 and the mass number being 210, it can emit a proton. And then neutron and alpha particle can go complete fusion. This is the C part. And the D part being the nuclei Zn 3070 and Selenium 3482, the first number being the atomic number and the second one being the mass number, can go complete fusion. तो हम देखते हैं कि हम उस पैराग्राफ से जो मैटर दिया हुआ था उससे लेके 19th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पहले. ओके, 19 क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें एक बात याद रखनी चाहिए. पैराग्राफ क्वेश्चंस जो होते हैं सिंगल चॉइस होते हैं, मल्टीपल चॉइस नहीं होते. और कितनी बार पहले का आंसर जो है हमें सेकंड क्वेश्चन की हिंट से मिल सकता है. तो एक बार हमें पहले क्वेश्चन नंबर 18 भी पढ़ लेना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 20 बेसिकली, दैट्स राइट. तो क्वेश्चन नंबर 20 हम देखते हैं. इट सेज द काइनेटिक एनर्जी इन KeV, that is kilo electron-volt, of an alpha particle when the nucleus PO 84 and 210 at rest undergoes alpha decay is. हमें काइनेटिक एनर्जी बतानी है अल्फा पार्टिकल की when PO 84 210 वो अल्फा डिके अंडरगो करता है. हाँ, तो मतलब PO 210 84 वाला जो है अल्फा डिके अंडरगो कर रहा है, राइट. तो प्रोटॉन डिके की उसकी चांसेस कम हो जाते हैं. तो सही. तो हम लोग कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में बी पार्ट की चांसेस बहुत कम है करेक्ट होने की. दैट्स राइट. तो हम लोग को ऐसे में सारे ऑप्शन चेक करने से अच्छा पहले एक एक एलिमिनेट करके चेक करना चाहिए जिसके चांसेस ज्यादा हैं. एग्जैक्टली. तो टाइम बच जाएगा. कितने बार ये भी होता है कि सेकंड क्वेश्चन में सीधा यही दे दे कि न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल फ्यूजन जा रहे हैं तो उसकी एनर्जी निकाल, तो सीधा हमें पता ही चल जाएगा 90 में सी आंसर होगा. ठीक है, सी आंसर होगा. तो इसलिए पैराग्राफ क्वेश्चन को हम लोग एक बार में पूरा एक साथ पढ़ना चाहिए. और दूसरा ये सारे सिंगल चॉइस है, मल्टीपल चॉइस नहीं होते. तो नाउ बेसिकली वी नीड टू प्रोसीड टुवर्ड्स द क्वेश्चन. तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करते हैं. दैट्स राइट. तो क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करते हैं. अब कंडीशन के हिसाब से एक्चुअली देखा जाए कंडीशन को हम लोग सेटिस्फाई भी कर सकते हैं. अगर ये पैराग्राफ नहीं भी गिवन हो तो ये बेसिक लॉजिक है. जो भी चीज हमारे पास है, जो इनिशियल चीज है वो कुछ प्रोडक्ट्स में बदल रही है, राइट. तो ये फिजिबल तभी होगा जब एनर्जी रिलीज हो रही है यहाँ पर. सही. और एनर्जी रिलीज कब होगी? मास इक्विवेलेंस से हम लोग कह सकते हैं जो E = mc² है तभी रिलीज होगी जब प्रोडक्ट का जो मास है
इनिशियल मास से कम हो दैट्स राइट, तभी रिलीज हो पाएगी, क्योंकि कुछ मास कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी में। राइट। तो वही ये चीज- पैराग्राफ में दिया भी हुआ हाँ, था। यही पैराग्राफ में दे रखा है स्टेटमेंट में। तो हमें डेल्टा एम निकालना है, विच इज मास ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस मास ऑफ रिएक्टेंट्स। अगर प्रोडक्ट्स का मास कम है तो डेल्टा एम अगर नेगेटिव आया हमारा, तो हम लोग कहेंगे रिएक्शन इज पॉसिबल। राइट, और अगर डेल्टा एम हमारा अगर पॉजिटिव आ गया तो हम लोग कहेंगे रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, दैट्स राइट। क्योंकि उसमें एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। तो बस हम लोग को सॉल्व करते हैं। तो ए पार्ट के लिए अगर हम लोग सॉल्व करें तो हम लोग को बस क्या करना है, डेल्टा एम निकालना है सब में। राइट, सो डेल्टा एम वुड बी इक्वल्स टू 4 पॉइंट। सबसे पहले हमें रिएक्शंस लिखनी चाहिए, हमें तो पता नहीं क्या बन रहा है। तो क्वेश्चन में गिवन है लिथियम जो है, लिथियम Li63 वो अल्फा पार्टिकल एमिट कर रहा है। राइट, तो अल्फा पार्टिकल एमिट कर रहा है, तो सबसे पहले तो 4He2 लिख देते हैं हम लोग, और सही। फिर कंजर्व कर देते हैं मासेस को। मतलब हम लोग को मासेस डेल्टा एम निकालना है। सो डेल्टा एम हो जाएगा इसका, तो इसका हमें दे रखा है, सॉरी दिस वुड बी 2.014102 राइट, प्लस हीलियम का जो हमें दे रखा है 4.002603 दैट्स राइट। माइनस लिथियम का जो हमें दे रखा है 6.015123। जिसे अगर हम लोग सॉल्व करें तो हमारा आता है प्लस 0.001582। दैट्स So राइट, this reaction is not possible. ट्रू। तो ए पार्ट आंसर नहीं हो सकता हमारा। राइट, बी पार्ट हमें लास्ट में सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि हमने पहले ही बताया था क्वेश्चन में। उसकी पॉसिबिलिटी हाँ, अब सबसे कम सी पे है। चेक करते हैं। अब सी पे क्या है हमारा, जो बोल रखा है 2H1 प्लस 4He2। अब देखा जाए ये जो रिएक्शन है इसका ही ऑपोजिट है राइट, सी पार्ट। तो सी पार्ट में क्योंकि ये दे रखा है कि अंडरगो कंप्लीट फ्यूजन ड्यूटीरियम एंड हीलियम न्यूक्लियस टू फॉर्म लिथियम। तो अगर हम लोग इसका डेल्टा एम निकालेंगे तो सीधी सी बात है माइनस ही आएगा, सेम आंसर आएगा लेकिन माइनस नेगेटिव साइन में। राइट, तो दिस रिएक्शन इज पॉसिबल। तो देखा जाए हमारा क्वेश्चन तो यहीं पर कंप्लीट हो गया। एग्जैक्टली। वैसे हम लोग अगर अपनी नॉलेज के लिए करना चाहें सॉल्व, तो हम लोग डी पार्ट और बी पार्ट को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आई एम सॉरी, बेसिकली हम लोग का 19th क्वेश्चन का आंसर आ जाता है बी पार्ट, तो सी पार्ट आई एम सॉरी। सो बेसिकली अब हम 20th क्वेश्चन तक प्रोसीड करते हैं, वो भी इसी पैराग्राफ का ही अगला पार्ट है। ओके, सो 20th क्वेश्चन है कि काइनेटिक एनर्जी हमें निकालनी है अल्फा पार्टिकल की, जब 20 प्लूटोनियम 84 210 वो अल्फा डिके अंडर को कर रहा है। तो इसके आंसर की ओर चलते हैं हम लोग। तो हमें क्या दे रखा है 20P84 अल्फा Right. डिके हो रहा है, राइट, तो 4He2 बना। तो जब कंजर्व कर लेंगे हम लोग मासेस और एटॉमिक नंबर, तो ये बन जाएगी रिएक्शन। अब हम लोग को सबसे पहले डेल्टा एम निकालना चाहिए। राइट, ठीक है, अब डेल्टा एम हम लोग निकाल लेंगे सबसे पहले, तो वो आ जाएगा हमारे पास 209.982876 प्लूटोनियम का मास दैट्स राइट। माइनस, हम लोग इसमें डायरेक्टली फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे हैं ताकि हमारे पास डेल्टा एम पॉजिटिव है, उसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके एनर्जी हम निकाल लें। राइट, 4.002603 माइनस 205.97455, राइट, ये डेल्टा एम आया। अब इसको जब हम लोग क्यू जो है डेल्टा एम को अगर हम लोग 931 से मल्टीप्लाई कर दें, जो हमने पढ़ा है 1 AMU इज इक्विवेलेंट टू 931 MEVs, तो हम लोग नेट एनर्जी निकाल लेंगे हम दैट इज वन एटॉमिक मास यूनिट इज 931। MEVs मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। राइट, सो हम लोग बस एनर्जी निकाल लेंगे क्यू ऑफ रिएक्शन। सो जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये आता है 5.422 MEVs। दैट्स राइट। अब मेन बात है, सबसे पहले ऑप्शन में बहुत टेम्पटिंग है कि 5.422 दे रखा है,
5422 दे रखा है ऑप्शन में किलो वोल्ट में। तो बच्चे सोचते इतनी एनर्जी है, सब प्लूटोनियम लेके भाग जाएगा, पीबी लेड, दैट्स राइट, तो लेके भाग गया, या अल्फा पार्टिकल छोटा है वो लेके भाग जाएगा, तो वो आंसर का है। लेकिन एक्चुअली ये आंसर नहीं है। इसमें हो क्या रहा है, जब भी कोई डिके होता है तो हमें सबसे पहले देखना चाहिए हो क्या रहा है। हमारे पास एक प्लूटोनियम का है जो एक्चुअली एट रेस्ट है, वो डिके हुआ 2 पार्टिकल्स में, हीलियम और ड्यूटेरियम, पीबी सॉरी। अब इसमें क्या हो रहा है, अगर हम लोग की यूनिवर्स में कोई भी रिएक्शन होती है, कुछ भी होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जरूरी है, होता ही है, राइट। तो हम लोग कह सकते हैं इनिशियल मोमेंटम पीआई 0 है, तो फाइनल भी 0 होना चाहिए, दैट्स राइट। तो हम लोग कह सकते हैं फाइनल मोमेंटम मतलब हीलियम और लेड का जो टोटल मोमेंटम होगा वो 0 होगा, मतलब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में जाने चाहिए। तो हम लोग कह सकते हैं, हम लोग पहले P को लिख सकते हैं √2k × m। अब ये कैसा है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू p²/2m, दैट्स राइट। सो P इज इक्वल्स टू √k 2m। नाउ वी सॉल्व। अब दोनों की सेम आनी चाहिए, बस नेगेटिव साइन का फर्क होगा, तो मॉड्यूलस लेके हम लोग कह सकते हैं 2 काइनेटिक एनर्जी फॉर हीलियम 4 ले लिया हमने, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ लेड Pb 206। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग कह सकते हैं K1 इज इक्वल्स टू 103/2 K2, राइट। और सब लास्ट पार्ट रह गया, हम लोग को एनर्जी निकालनी, काइनेटिक एनर्जी। तो उसके लिए हम लोग सिंपल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं, राइट। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्यू ऑफ रिएक्शन का होगा, क्योंकि इतनी एनर्जी निकल रही है, राइट। तो हम लोग K1 और K2 की वैल्यूज डाल देंगे। सो K1 + 2/103 K1 इज इक्वल्स टू 5.422, दैट्स राइट। तो K1 आ जाएगा हमारे पास 103/105 × 5.422, ट्रू। तो उसको सॉल्व करने पर आता है 5319 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। लेकिन देखा जाए हमें इसको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 5.422 से एक ही वैल्यू कम है क्वेश्चन में जो दे रखी है 5312, एग्जैक्टली, बाकी सारी वैल्यू कम है। तो देखा जाए हम लोग को आगे कुछ सॉल्व करना ही नहीं चाहिए, लीनियर मोमेंटम और वो, जब हमें पता चल गया टोटल एनर्जी ये है, एक की एनर्जी तो कम ही होगी, और अल्फा पार्टिकल की मैक्सिमम एनर्जी लेके आएगा क्योंकि लाइटर पार्टिकल है, तो हम लोग कह सकते हैं आंसर हमारा ए है। दैट्स राइट। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमने पूरा सॉल्व किया बिकॉज वी वांटेड टू लुक एट द कंसेप्ट, बिकॉज एट द एंड वो भी आना चाहिए, बट 5422 से एक ही ऑप्शन कम था, तो वंस वी फिगर्ड आउट की वैल्यू उससे कम आएगी, तो उसके आगे एक ही ऑप्शन बचता है, उससे कम दिया भी नहीं हुआ। एंड ऑल्सो इट वॉज वेरी टेम्पटिंग हेयर टू जस्ट पुट दिस एज द करेक्ट आंसर, एंड ये एग्जैक्टली यही ऑप्शन में भी दिया हुआ है। दैट्स व्हाट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स डू, दे बेसिकली पुट ऑप्शंस दैट which some of them which you could find at some point of time surely in your solution, and it's very tempting to mark the wrong question in that case, but you should not do that and carefully solve your question according to the concepts you have. So basically the 19th and 20th question was together in paragraph type of a question. So this was it for the questions of the chapter atomic structure and nucleus. Thank you.